Good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Mode Dosa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about stadium method of tachometry. This video lecture number 26 in survey subject BTech third semester according to RTU syllabus. एंड प्रीवियस वीडियो में आपने जो डिस्कस किया था उसमें अंदर देखा था कि टैकोमेट्री है। टैकोमेट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो थोड़ा लाइट की तरह कार्य करता है और उसके माध्यम से आप किस तरीके से हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। हॉरिजेंटल एंगल्स किस तरीके से निकाला जाता है। एक इक्वेशंस होती है जिसके अंदर डिस्टेंस फाइंड आउट की जाती है। एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, एक एडजस्ट कांस्टेंट होता है और बाकी स्टेडिया मेथड के अंदर जो एस की जो वैल्यू होती है वो आपका S3 माइनस S1 की वैल्यू होती है, उसी से उसे फाइंड आउट किया जाता है। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। एंड यदि मैं एडिटिव कांस्टेंट की बात करूँ उसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है। उसी के आधार पर ये उसे किस तरीके से जो मान निकाले जाते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के और एडिटिव कांस्टेंट की जो वैल्यू है 0 और 100 किस तरीके से आती है। यदि आपको उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे कि स्टेडिया मेथड किस के माध्यम से टैकोमेट्री से किस आप एलिवेशन जो लेवलिंग वाला पार्ट होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फाइंड आउट करना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि मैं बात करूं मेथड ऑफ टैकोमेट्री कि कौन कौन से मेथड हैं टैकोमेट्री के जिनके माध्यम से आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जिसे आप एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन या लेवलिंग, तो उसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स। देयर आर 3 मेथड्स मेजरिंग डिस्टेंस बाय ऑप्टिकल मेल्स। यदि आप फर्स्ट बात करें हैं स्टेडिया मेथड इन टैकोमेट्री द वेरियस वायर्स इन एडिशनल टू द क्रॉस वायर्स ऑन द डायफ्राम आर नोन एज द स्टेडिया वायर्स has the vertical distance between these stadia wires is termed as stadia interval। अब यदि आप ये कहें कि जो आपका टैकोमेट्री इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर क्रॉस हेयर वायर लगे होते हैं, छोटे छोटे, जिनमें ये देखा जाता है कि 3 जो ये आपको ये लाइन दिखाई हुई है जैसे B डैश, B डबल डैश, A डबल डैश, ये C सेंटर वाला पॉइंट, ये वाला, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे वर्टिकल डिस्टेंस जो आप स्टडी दिया हुआ है वायर्स वो स्टेडिया इंटरवल कहलाता है। व्हेन द पैरालाइटिक्स एंगल अल्फा डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेडिया वायर इज केप्ट फिक्स्ड एंड the star intercept is varied AB and जो आपका A ये वाला पार्ट A B ये पूरा यहाँ से आता एंड A डैश B डैश, A डैश और B डैश। द मेथड इज नोन एज फिक्स हेयर मेथड, जिसे आप कहेंगे फिक्स्ड हेयर मेथड कहेंगे, यानी कि इसके अंदर जो हेयर्स हैं वायर होते हैं छोटे छोटे बारीक वाले वो फिक्स कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। उनके माध्यम से आप जब लाइन ऑफ साइट देखते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स पैलेस पर दिखाई देते हैं, ठीक है। उनको आप उस मेथड को आप कह सकते हैं फिक्स्ड हेयर मेथड कहेंगे। नेक्स्ट इसमें अनदर वे यूज टू मेक द ऑब्जर्वेशन is to keep the staff intercept fixed
फॉर एग्जाम्पल्स के लिए इजी, ए वी एंड ए डबल डैश बी डबल डैश एंड वेरी पैरालिटिक एंगल्स दैट इज अल्फा एंड अल्फा डैश, अल्फा एंड अल्फा डैश। यदि मैं बात करूँ ये अल्फा आर फॉर देयर, इसे कहेंगे आप आगे वाला पार्ट अल्फा डैश। In this case, the stadia wire will have to be moved and accordingly called as the movable hair or subtended method. In both the above method, a tachometer and staff are used to take the observation, जो आपके दोनों मेथड्स होते हैं। अब नेक्स्ट जिसे आपने कहा था हेयर मॉड्यूल हेयर और सब्सटेंस मेथड, और दूसरे कौन सा था फिक्स्ड हेयर मेथड स्टेडिया मेथड्स के अंदर। यदि आप कहें कि टेंजेंटियल मेथड के माध्यम से आप जब टैकोमेट्री करते हैं तो आप ये कहें कि इन दिस मेथड ऑब्जर्वेशन आर मेड फॉर वर्टिकल एंगल एंड स्टाफ इंटरसेप्ट आर ऑब्टेन्ड विथ द क्रॉस वायर ओनली। जो आपको क्रॉस वायर होता है उसी पर आप मेजर करते हैं, ऑब्टेन प्राप्त करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑब्टेन विद द क्रॉस वायर ओनली। स्टेडिया वायर्स आर नॉट यूज एट ऑल। जो आपका स्टेडिया वायर्स होता है जिसे आप यूज़ नहीं करते हैं। दिस मेथड इज टैकोमेट्री, दिस मेथड ऑफ टैकोमेट्री इज क्वाइट सिमिलर टू द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है उसे फाइंड किया जाता है टेंजेंटियल मेथड के द्वारा। नेक्स्ट मैं यदि आपसे बात करूं, नेक्स्ट जो मेथड है थर्ड मेथड जो आपका है टैकोमेट्री का, वो है रेंज फाइंडिंग मेथड। रेंज फाइंडिंग मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन This method is used to determine the horizontal distance and direction of a line without going to the far end of the line। जो आपकी दूर वाली लाइन है उसका लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ से। The instrument used is called as range finder। रेंज फाइंडर यानी अपनी रेंज आप ये कह सकते हैं कि किसी एरिया में तक जो उसे फाइंड आउट किया जाता है लास्ट पॉइंट एंड तक किया जाता है। ए फिक्स्ड बेस्ड इज यूज टू कंप्यूट द रेंज। द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड यूज आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट आइदर द बेस एंगल और द एंगल ऑफ पैरालैक्स। By this method, only horizontal distance can be measured, but with the help of a level, the vertical distance can also be measured. Vertical distance can also be measured, जिसे आप measure करते हैं। A great care should be taken to observe the staff intercepts during tachometry survey। जो आपका टैकोमेट्री सर्वे होता है उसके अंदर ऑब्जर्व द स्टाफ्स किए जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ द स्टेडिया मेथड, कि क्या प्रिंसिपल है स्टेडिया मेथड का। लेट अस अज्यूम दैट द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड द telescope used to external focusing type, the staff is held vertically at Q।
यदि मैं आपको बता देता हूँ जो टैकोमेट्री इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं थोडोलाइट आपका जो होता है, थोडोलाइट की तरह होता है, उसके अंदर टेलीस्कोप लगी होती है, दूरबीन, जिसको एक्सटर्नली फोकसिंग करना होता है कि आपको यदि क्लियरली नहीं दिख रहा है, दूर है, यदि फार वेरी फार विजिबल है, यदि आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है तो उसे फोकसिंग करके उसे क्लियर विजिबल किया जाता है, देखने लायक किया जाता है। तो आप लाइन ऑफ साइट जो होती है आपकी हॉरिजेंटली होती है। यदि आप ये कहें कि हॉरिजेंटल प्लेन या हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है, कि आपको जो प्लम्बो परपेंडिकुलर प्लम्बो जो होता है ग्रेविटी लाइन है उसी के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है हॉरिजेंटल प्लेन कह सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन कह सकते हैं। यदि लाइन है तो हॉरिजेंटल लाइन, और यदि प्लेन है तो वो हॉरिजेंटल प्लेन होगा, वो आपका टेंजेंटली होता है ग्रेविटी लाइन्स के। जो आप ये कह सकते हैं प्लम्बो जो लाइन है उसी के परपेंडिकुलर होता है। तो यदि आप ये कहें कि टैकोमेट्री का क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से आपको टैकोमेट्री फाइंड आउट किया जाता है, तो मैं यदि आपसे कहूँ कि टैकोमेट्री का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये ट्राइपॉड लगा होता है नीचे, ये टैकोमेट्री जो आपका थोड़ा लाइट का तरह होता है, ठीक है। इसमें से आपको यहाँ से देखना होता है जिसे आप आई कहेंगे, और ABCD यहाँ पर ये S दिखाया हुआ है, स्टेडिया S की वैल्यू आप ये कह सकते हैं स्टॉप इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक तरीके से तीनों पॉइंटों के बीच में ये आता है पार्ट। और ये G और F आपको दिखाया गया है, यहाँ से C और ये D माइनस C, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर इस जगह तक आपकी टोटल D है, यहाँ पर Q पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यदि बात करूँ कि वेयर ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका ये पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए आप कि आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट है, A' एंड B' स्टेडिया वायर है, A' और B', C' हॉरिजेंटल क्रॉस वायर, जो आपका C' आपको दिखाया गया है ये वाला पार्ट, ये आपका स्टेडिया हॉरिजेंटल क्रॉस वायर है। S कैपिटल जो है AB इक्वल टू स्टॉप इंटरसेप्ट है। F फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी फोकल लेंथ है। D डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ टैकोमेट्री, आपको जो वर्टिकल एक्सिस टैकोमेट्री है उसे लेकर आपका जो ऑप्टिकल सेंटर्स ये वाला पार्ट्स जहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहेंगे, स्मॉल d कहेंगे, ये वाला यहाँ पर जो मेंशन की। नेक्स्ट में कैपिटल D की बात करो, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ टैकोमेट्री, यानी वर्टिकल एक्सिस ऑफ टैकोमेट्री यहाँ से लेकर और स्टॉप की जो रीडिंग है जहाँ पर आपने स्टॉप लगाया हुआ है उसके बीच की जो दूरी होती है वो आपका कैपिटल D होती है। यदि मैं आपसे कहूँ F1 F2 द कंजक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द लेंस and are the distance between the optical center O and stop, जो आपका सेंटर O एंड स्टॉप जो ऑप्टिकल सेंटर O है, एंड द इमेज ऑफ स्टॉप दिखाई है रेस्पेक्टली मेंशन की गई है। ए ट्रायंगल AOB एंड A'OB' AB अपॉन A', B' इक्वल टू OC अपॉन OC' इक्वल टू 1 अपॉन F1 अपॉन F2। यदि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करता हूँ, AB क्या है S है, अपॉन AB' क्या है I है, I जिसे आप कहेंगे अब इक्वल टू क्या F1 अपॉन F2, जो आपका ये पार्ट हो। नेक्स्ट यदि आप कहें कि ये किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है, तो ये फार्मूला फॉर द लेंस फार्मूला, जो आपका लेंस का फार्मूला होता है F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसे आप ये F1 अपॉन F इक्वल टू 1 प्लस F1 अपॉन F2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F1 अपॉन F2 इक्वेशन 1, जो आपने मान पुटअप किया है S अपॉन I इक्वल टू F1 अपॉन F माइनस 1। ये इस तरीके से आप फाइंड आउट F1 जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ F1 प्लस T इक्वल टू F अपॉन I इंटू S प्लस F प्लस D,
जैसे आप ये पार्ट अलग कर देते हैं एफ प्लस डी एंड एफ अपॉन आई डी का, जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है तो इसको यदि आप मैं कांस्टेंट नाम दे देता हूँ, इसको कह देते हैं के है सपोज दैट, और इसको कह देते हैं सी है, तो ये आपका तो कांस्टेंट हो जाते हैं टू जो above the equations is tachometric distance equations k and c are the multiplying and the additive constant tachometrics के लिए आपको जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या एडिटिव कांस्टेंट रेस्पेक्टली रहेंगे वो ये हो गए। द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इक्वल टू आपका एफ अपॉन आई इज द आल्सो कॉल्ड एज स्टेडिया इंटरवल फैक्टर होगा, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर होगा। और यदि आप ये कहें कि इट्स वैल्यू ऑफ डिपेंड अपॉन द स्टेडिया इंटरवल, ये आपकी स्टेडिया इंटरवल पर डिपेंड करेगी, एंड द प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो आपका प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगी। नेक्स्ट यदि आप ये कहें कि द एजेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस द स्टेडिया वायर्स आर स्पेस्ड सच दैट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इक्वल टू 100, जैसा कि मैंने आपको वीडियो पहले स्टार्ट होने से पहले बताया था कि आपको जो कांस्टेंट के की वैल्यू है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। के इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन आई होता है। नेक्स्ट यदि आप कहें कि द additive constant c equal to f plus d, practically speaking it is the constant value for a tachometry where the value of I varies only a small and negligible amount when focusing the telescope on different objects. C range from 0.25 to 0.35. If a analytic lens is used into the telescope, it is also placed that all the observations are reduced to the center of the instrument, and the constant C becomes 0 and the tachometric distance equation is simplified as d equal to ks। ये आप उसकी वैल्यू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या बचेगा d इक्वल टू ks बचेगा। Hence if the star intercept is known as horizontal distance can be radially obtained by multiplying इज 8/100, जो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो आपकी जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना 100 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त की जाती है। इस तरीके से स्टेडिया मेथड के माध्यम से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो स्टेडिया मेथड है उसकी जो के और इसकी वैल्यू इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट यदि आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपका जो टैकोमेट्री है वो किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करता है कि के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, एस की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। आपको ये पता है कि आपको जो टैकोमेट्री है हिल एरियाज़ के अंदर सर्वे करने के लिए किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो टैकोमेट्री सर्वे करते हैं वो एक प्रॉपर सर्वे नहीं है, क्योंकि मोर एक्यूरेट सर्वे नहीं है। वट अदर की कंपैरिजन की मैं बात करूँ हिली एरियाज़ के अंदर जो आपकी कंफर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो उसके लिए ये थोड़ा सही मेजरमेंट देता है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे से। थैंक यू सो मच।